हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डीवसिस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स. टुडे वी हैव अ टॉपिक determinants class 12th and chapter 4 and exercise स्पेशली 4.2 स्टूडेंट्स. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों. इसके मैं दो पार्ट बना चुका हूं छोटे छोटे से वीडियोस में, लेकिन यहां से मैंने स्पेशली इसलिए लिया क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के और 16 तक के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. अपने आप में बहुत बहुत बार बोर्ड में आ चुके हैं. सो इस वाले पार्ट को आप 2 से 3 बार रिपीट करके आराम से देखें और उसमें भी काम करें. वीडियो को बीच बीच में पॉज करके पहले खुद सॉल्व करें, उसके बाद चेक करें कि यू आर राइट और रॉन्ग. तो देखिए बेटा, यहां मैंने क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 लिया. इसमें भी 2 पार्ट्स हैं और दोनों ही पार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रूफ, ये पार्ट 1 देख रहे हैं आप, डिटरमिनेंट का वैल्यू प्रूव करना a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब. और मैंने आपको बोला है कि हमें इसका RHS पूरा सपोर्ट करता है. क्यों करता है, कैसे करता है स्टूडेंट्स? देखो, जो इसमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी विच इज गिवन टू यू, तो आप करें क्या, आप इस डिटरमिनेंट के अंदर यही फैक्टर जनरेट करना होता है. आपको सिर्फ माइंड को सीधा लेके जाइए कि हमें कैसे भी करके यहां a प्लस बी प्लस सी को जनरेट करना है. तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी चीज को अगर हम ले लेते हैं आगे. सो दिस इज द डिटरमिनेंट a minus b minus c 2a 2a 2b b minus c minus a 2b 2c 2c and c minus a minus b. ये आपका डिटरमिनेंट है. और आपको करना क्या है बच्चों, आपको जनरेट करना है कैसे भी करके a प्लस बी प्लस सी. कैसे भी का मतलब जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई डिटरमिनेंट की, केवल उनको यूज करके स्टूडेंट्स. तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर मैं रॉ 1 रॉ 2 और रॉ 3 को एक साथ ऐड कर देता हूं बच्चों, तो देखो यही हम एक ही एलिमेंट की बात करते हैं. ध्यान दीजिए, दिस इज a माइनस बी माइनस सी. मैं करके दिखाता हूं यहां a माइनस बी माइनस सी. आप ऐड करेंगे 2b और ऐड करेंगे 2c, तो देखो क्या हो जाएगा. a एज इट इज माइनस बी प्लस 2b तो प्लस बी, माइनस सी एंड प्लस 2c तो प्लस सी. देखिए ये एक जनरेट हो गया. और अगर एक टर्म में भी जनरेट होना है ना स्टूडेंट्स, इसकी खासियत यही होती है कि यही क्वालिटी होती है कि अगर एक टर्म के अंदर एक एलिमेंट में भी अगर ये जनरेट होता है तो सभी के अंदर ऐसा ही हो जाएगा बच्चों. तो चलिए इसको मैं यही करने वाला हूं. क्या, मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं कि R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब तीनों के तीनों रॉज को ऐड करके R1 के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे बेटा. जब ऐड करेंगे तो इसको हमने देखा था a प्लस बी प्लस सी आया. आप इन्हें भी ऐड कर लीजिए बिल्कुल चेक करके. ये भी a प्लस बी प्लस सी आएगा और बेटा ये भी a प्लस बी प्लस सी ही आने वाला है. देन 2b देन 2c. यहां जाइए b माइनस सी माइनस a 2c. दिस इज 2b देन c माइनस a माइनस b. देखो हमारा काम बन गया बच्चों. कैसे बन गया, R1 को जरा ध्यान से देखो. R1 के अंदर a प्लस बी प्लस सी कॉमन बन चुका है. तो मैं लिखूंगा टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1. तो हम कॉमन लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी हो गया कॉमन बेटा. और इसके अंदर यहां बच जाएगा 1 1 1. ये जब कॉमन चला गया तो तीनों ही 1 1 हो जाएंगे. यहां हो गया 2b, यहां पर b माइनस सी माइनस a और ये हो गया 2b. उसके बाद यहां पे 2c, यहां पे 2c और यहां पे c माइनस a माइनस b. अच्छा बच्चों, जैसे ही आपको 1 नजर आने लगे ना, तो आप सबसे पहला काम सब कुछ छोड़ दीजिए, उनको जीरो बनाने की कोशिश करना शुरू करिए. तो जीरो बनाने के लिए देखो, R1 C1 से मैं C2 माइनस करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा और C2 से C3 माइनस करूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा. तो मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स कि C1 रिप्लेस्ड बाय C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C3. आपको समझ आ रहा होगा. तो a प्लस बी प्लस सी एज इट इज. अब ध्यान दे रहे हैं हम C1 से C2 को माइनस करके C1 पे
पुट करना है, इसमें से इसको माइनस करिए। जब 1 से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, इससे जब माइनस करोगे, मैं यहां दिखा दूं रफ में, 2b में से माइनस करेंगे b प्लस हो जाएगा c प्लस हो जाएगा a, क्योंकि अगर यहां मैं माइनस लगाऊंगा स्टूडेंट्स तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2b से भी तो b प्लस c प्लस a, ये जनरेट हो जाएगा b प्लस c प्लस a। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहां से इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब C2 में भी वही काम करना है, C2 के एलिमेंट्स में से C3 के एलिमेंट्स को माइनस करना, लिखना कहां पे है, C2 के प्लेस पर, यानी यहां पे। तो 1 में से 1 माइनस करोगे तो फिर से 0, इसमें से माइनस करो बेटा तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा। आप ध्यान देना क्या आने वाला है, ये आएगा माइनस सी माइनस ए माइनस बी। देखो कैसे, b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, ये प्लस b और ये माइनस 2b, तो माइनस सी माइनस ए माइनस बी जनरेट हो गया, जो कि मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स। ओके, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा c प्लस ए प्लस बी। आप करके देख ले, और यहां ऐसा का ऐसा ही हमने नोट करना है, क्योंकि यहां कोई अप्लाई किया ही नहीं है, c माइनस ए माइनस बी। अगर आप थोड़ा सा आप ध्यान से देख रहे हैं, इसके अंदर से आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं C1 से और C2 से भी। आप देख रहे हैं जैसे माइनस कॉमन लोगे ना बेटा, ये c प्लस ए प्लस बी बन जाएगा, और नीचे वही लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे टेकिंग a प्लस बी प्लस सी। भाई c प्लस ए प्लस बी लिख लो, या ये प्लस में तो कुछ भी लिख सकते हो, तीनों में से आगे पीछे कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली, यानी तीनों में से कॉमन, सॉरी दोनों में से C1 और C2 से कॉमन लिया बेटा। तो ध्यान दो, एक पावर तो एक यहां से और एक यहां से, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। समझ में आया कैसे हुआ? देखो एक पावर पहले से थी, राइट, एक यहां से कॉमन लिया, एक यहां से कॉमन लिया पावर, तो क्या हो गया, ये 3 पावर्स हो गए बच्चे। उसके बाद यहां बचा 0 1 0, ये तो 0, ये -1 बच गया, देन 1, इधर 1 2b एंड c माइनस ए माइनस बी, और आपका काम तो समझो हो गया। क्यों? एक तरह से देख रहे हैं तो आ गया, लेकिन बेटा ये डिटर्मिनेंट है ना, अभी इसको भी तो फिनिश करना होगा। तो 2 zeros 3 zeros even are there, तो एक्सपेंड अलोंग R1, क्योंकि जिधर ज्यादा जीरोस होती हैं आप उधर से एक्सपेंड करें। वैसे यहां आप R1 से करें तो भी, और R2 से, क्योंकि 2 zeros are both sides, तो आप लिखने वाले हैं एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग R1। आप R1 के अलोंग कर रहे हैं, मान लो, तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी, तो होल क्यूब हो गया बच्चे। उसके बाद ध्यान देना, आप इस एलिमेंट के साथ हैं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करके खत्म करेगा, सेकंड वाला ये भी खत्म कर देगा, थर्ड आनी क्या। अब यहां खड़े हो गए 1 पे, और जहां खड़े वहां से उसी कॉलम उसी रो को डिलीट करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 बन जा 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0, और आप स्टूडेंट्स देखो 1 माइनस 0 करोगे 1 आएगा, और 1 बन जा 1, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कुल मिला के ये a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब ही आने वाला है, एंड दिस इज योर RHS। RHS आप लिखें ना लिखें, क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके स्टूडेंट्स, चलो बच्चे 99% ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम देखिएगा आप, बस यहाँ पे 2 और लगाए, x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब लाना है। तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लेके शुरू कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस 2z, जेड जेड x y प्लस जेड 2x, x इधर y y z प्लस x प्लस 2y। अब थोड़ा सा माइंड लगाइए, ये फैक्टर क्रिएट करने के लिए, वैसे आसान है क्योंकि प्लस करना है। तो अगर मैं बेटा रॉ वाइज ऐड करूंगा तो देखिए x प्लस वाई प्लस 2z और 2z और ऐड हो जाएगा, यानी ये बनेगा x प्लस वाई प्लस 4z हो जाएगा, मतलब रॉ वाइज तो ये नहीं हो पा रहा है। हाँ, अगर हम कॉलम वाइज ऐड करते हैं तो देखो x प्लस वाई प्लस 2z प्लस x एंड प्लस y, यानी कि 2x एंड 2y भी आ जाएगा। और अगर एक एलिमेंट में नजर आ गया स्टूडेंट्स तो समझो ये सारे एलिमेंट्स में यही क्रिएट हो जाएगा। तो
देखते हैं ऑपरेशन C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी तीनों कॉलम्स को एक साथ ऐड कर दीजिए। जरा ऐड करके देखो ना, ऊपर करोगे तो ये इसमें ऐड होगा 2x, ये 2y 2z है, तो 2 कॉमन ही ले लो ना सीधे सीधे, x प्लस y प्लस z। और ऐसे बेटा इनको ऐड कर लो, देखो y और y 2y, z एंड z 2z एंड 2x, तो 2 अगेन कॉमन, x प्लस y प्लस z, एंड सिमिलर नीचे आ जाएगा x प्लस y प्लस z। दिस इज x, y प्लस z प्लस 2x, x, दिस इज y, दिस इज y, z प्लस x प्लस 2y। कहने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो आप लिखेंगे टेकिंग 2x प्लस y प्लस z कॉमन, कहां से, फ्रॉम C1। एक ही झटके में काम हो गया, 2x प्लस y प्लस z कॉमन ले लिया, 1 1 1 बच गया, इधर x y प्लस z प्लस 2x, देन x y y z z प्लस x प्लस 2y। और मैंने आपसे अभी भी थोड़ी देर पहले ही बोला था बेटा लास्ट क्वेश्चन में, जैसे ही आप 1 1 1 देखना शुरू करें, जीरो क्रिएट करना शुरू करें, सबसे सिंपल तरीका होता है। तो जीरो लाने के लिए R1 से R2 माइनस करो और R2 से R3, R1 replaced by R1 minus R2 and R2 replaced by R2 minus R3, 2x plus y plus z। जब आप रिप्लेस करेंगे बेटा देखो R1 से, यानी कि 1 से 1 माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। ट्राई करके देख लेना, x में से इसको माइनस, इतना तो कर ही सकते हो, और y से y माइनस करोगे तो ये 0, ऐसे नीचे आ जाओ, 1 माइनस 1 करोगे 0, इसमें से माइनस करोगे ये बचेगा y प्लस जेड प्लस एक्स, और इसमें से करोगे तो माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा बच्चों, नीचे 1x z प्लस एक्स प्लस 2y। देखो फिर से, अगर आप इसमें माइनस कॉमन लेते तो ये y प्लस जेड प्लस एक्स यहां पे है ही पहले से, ठीक है, यानी R1 से और R2 से कॉमन आ रहा है क्या, टेकिंग x प्लस y प्लस z कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, यानी दोनों से R1 R2 से कॉमन आ रहा है। देखो यहां भी है और यहां भी है स्टूडेंट्स, अगर आपने कॉमन लिया तो एक पावर पहले से थी तो एक यहां से और एक यहां से, नहीं हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब, ये आ गया 0, ये -1 0, यहां से 0 1 -1, नीचे 1x z प्लस x प्लस 2y। काम हो गया आपका, एक्सपेंड कर दो रो वाइज और कॉलम वाइज एज यू विश। एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट along R1, ठीक है, तो you have already 2x प्लस y प्लस z होल क्यूब। जब आप एक्सपेंड करेंगे बच्चे, पहला एलिमेंट 0 है, कोई फायदा नहीं, यहां आएंगे, लेकिन सेकंड जो एलिमेंट आता है वो नेगेटिव आता है, और ये पहले से नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये हो गया पॉजिटिव। जहां खड़े एलिमिनेट कर दो, वही कॉलम और वही रॉ, मतलब ये और ये गया। अब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई इस केस में करोगे तो आएगा 0, इस केस में करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1, 1 1 जा 1, मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब, एंड दिस इज RHS फॉर यू। सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें डिटर्मिनेंट ले लिया आपने 1x स्क्वायर x x 1x स्क्वायर x एंड 1। नॉर्मली सोचते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब, तो लगता है कि कैसे क्रिएट होगा, काफी हार्ड हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 6 आप याद करिए। मैं बताता हूं क्या है प्रॉपर्टी 6, कि Ri कैन बी रिप्लेस्ड बाई Ri प्लस के आर जे। मतलब ये हुआ कि किसी रॉ के ईच एलिमेंट में
किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को दूसरे रो में अगर ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट वही आता है जो नॉर्मल मेथड से आएगा। ये हम कॉलम में भी कर सकते हैं और रो के अंदर भी कर सकते हैं। तो मैं यहां यही ऑपरेशन, यही प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स। मैं लिखने वाला हूं कि R1 रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस एक्स R2 एंड या माइनस करूंगा ये प्लस की जगह पे, एंड R2 रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस एक्स R3। कर सकते हैं भाई प्लस आप कहेंगे सर यहां तो प्लस है ये माइनस क्यों हुआ? अरे k का वैल्यू अगर -1 हुआ तो ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा, यानी k का वैल्यू नेगेटिव है तो पॉसिबल है ना। बिल्कुल मैं वही कर रहा हूं बच्चे। तो देखिए क्या होने वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू, यानी आपने क्या किया कि R2 में x का मल्टीप्लाई कर लिया इसमें। मान लो अगर आपने मल्टीप्लाई किया हो गया x क्यूब, भैया लिखा है ना R2 को x से मल्टीप्लाई करो, x क्यूब x एंड x स्क्वायर, फिर इससे माइनस करना है तो 1 में से इसको माइनस करोगे 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा उस समय। यहां x हो चुका होगा x माइनस एक्स 0, यहां हो गया एक्स स्क्वायर तो 0। फिर आप R3 में भी वही कर रहे हैं, पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे फिर R2 से माइनस, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 0, ये x क्यूब हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब, ये x हो गया तो x माइनस एक्स ये 0, x स्क्वायर 1, इसमें हमने कुछ किया ही नहीं। हम क्या देख रहे हैं बच्चों? R1 और R2 से 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन है जो कि हमें चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं टेकिंग 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। अगर कॉमन ले लेते हैं तो दिस विल बी 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। कैसे बच्चों? एक पावर यहां से और दूसरा यहां से कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 1 0 0 और यहां से 0 1 0। देखो ध्यान से, यहां रहेगा 1, ये हो गया 0 0 है ये, यहां पे 0 और ये 1 हो जाएगा, उधर 0 और नीचे x स्क्वायर एंड 1 एज इट इज, और 0 अवेलेबल हो गई। एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट along R1, 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। आप कहां खड़े हैं? यहां पे खड़े हैं, ले लिया एलिमेंट 1, इसके साथ ये और ये एलिमिनेट कर दो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जो बचेगा 1 1 जा 1, माइनस इसको करोगे तो 0, मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर आ जाएगा। भाई यही तो चाहिए था स्टूडेंट्स, दैट्स इट। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक और थोड़ा सा लॉजिकल है, आराम से सोचना है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब चाहिए तो हमें क्या करना है, इसके अंदर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जनरेट करना होगा। वैसे देख पा रहे हैं 1 प्लस ए स्क्वायर बस माइनस बी स्क्वायर है तो ये प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए था। तो क्या करें, अगर आपको इसी को करना है सपोज करिए तो यहां पर प्लस 2b स्क्वायर ऐड कर दीजिए। कैसे? 2b स्क्वायर अगर आप इसमें ऐड करोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर आपने ऐड कर दिया तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद वही आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो आपको लॉजिक ऐसा बिठाना है आप कि ये 2b स्क्वायर कहीं से बने और इसमें ऐड हो जाए। देखिए मेरे पास है कुछ, मैं पहले तो डिटरमिनेंट ले लेता हूं बच्चों इसका। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab 2b 2ab, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b देन 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों अब करना क्या है, मैंने अभी बोला कि इसको हम ऐसा करते हैं। तो ये देखो 2b दिखाई दे रहा है मुझे यहां पर, ये दिख रहा। अगर मैं इसमें b का मल्टीप्लाई कर लूं बच्चों तो क्या बन जाएगा, ये 2b स्क्वायर हो जाएगा और इसको मैं सीधा ऊपर ऐड कर देता हूं तो यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर बचेगा। अच्छा ये तो ये काम हो गया। चलिए एक काम दूसरा, हमें यहां भी तो दिखाई दे रहा है यही चीज। हाँ इसमें माइनस ए स्क्वायर है तो इसमें कहीं से ला करके 2a स्क्वायर ऐड कर दो। कहां से लाए, ये रखा, इसमें a का मल्टीप्लाई करो तो कहोगे सर ये तो 2a स्क्वायर माइनस में आ जाएगा। ठीक है तो इसको ऑलरेडी माइनस है तो माइनस कर दो ना, यानी आप कर दो
1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से माइनस कर दो इसी को माइनस 2a स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई करके, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा 2a स्क्वायर बेटा, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आपका काम यहां भी पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या किया आपने, पहली बार में इसमें b का मल्टीप्लाई करके ऐड किया और सेकेंड टाइम में a का मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया। बस यही तो लॉजिक्स है इन क्वेश्चनों के। तो r1 रिप्लेस्ड बाई r1 प्लस br3, यानी r3 में b का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, एंड r2 रिप्लेस्ड बाई r2 माइनस ar3। सेकेंड टाइम में R3 में a का मल्टीप्लाई करके तब माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, रीजन आपको पता चल गया बच्चों। तो आ जाइए, आपने क्या कर रहे हैं R1 को, पहले R3 में b का मल्टीप्लाई कर लो, मेंटली कर लो या रफली लिख सकते हो। आपने अगर इसमें b का मल्टीप्लाई 2b स्क्वायर और इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने इसमें भी b का मल्टीप्लाई, क्योंकि पूरा पहली बार में तो b का मल्टीप्लाई है ना, देखो, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2ab, और कहां ऐड करेंगे यहां, तो सोचो क्या हो जाएगा रिजल्ट, 0। अगली बार में दिस इज माइनस 2b और आपने इसमें b का मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड किया, तो प्लस b का मल्टीप्लाई कर दो b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। चलिए बाद में कैलकुलेट करेंगे इस पार्ट को। सेकेंड टाइम में आप R2 में क्या कर रहे हैं कि R2 को लेके और R3 में एक ही मल्टीप्लाई करते हुए माइनस करेंगे। तो चलो इसमें पहले एक ही मल्टीप्लाई करो, यहां एक ही करेंगे 2ab से 2ab गया तो 0, यहां एक ही मल्टीप्लाई करोगे 2a स्क्वायर, माइनस करोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां वही करिएगा, यानी 2a माइनस इसमें a का मल्टीप्लाई a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। प्लस क्यों हुआ पता लगा ना, हम माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस हो गया, देखो ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस। दिस इज 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें नो चेंज हो गया। चलो स्टूडेंट्स ऊपर चलते हैं, इसके बाद हम करते हैं यहां से। दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज 0। इसके बारे में सोचिए जरा, देखो माइनस का 2b और प्लस का भी, तो क्या बचेगा माइनस b ना भाई, इसको कैलकुलेट करेंगे माइनस b बचेगा, यहां पे b है यहां पे b है, तो ऐसा करते हुए माइनस b कॉमन ही ले लो, 2b और b में से माइनस b से कॉमन लिए तो बचा 1, ये क्या हो चुका है प्लस b चला गया बेटा कॉमन में, b चला गया कॉमन में तो बचा a स्क्वायर, और ये भी प्लस हो चुका है बाहर माइनस की वजह से, और ये b क्यूब से b कॉमन ले चुके हैं आप, तो यहां पे भी बच गया b स्क्वायर। 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आ जाओ स्टूडेंट्स, 2a में से a को माइनस करोगे तो प्लस a आएगा, और इनमें से एक कॉमन भी ले लो, तो जैसे कॉमन लिया तो यहां से 1, a क्यूब में से a बाहर गया तो a स्क्वायर, और a b स्क्वायर में से सिर्फ b स्क्वायर बचा। नीचे 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देख रहे हैं तो R1 और R2 में वो कॉमन है जो आपको चाहिए। टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, दोनों में से इसका मतलब है, तो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स होल स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि एक पावर यहां से और दूसरा यहां से, क्या बचा 1 0 माइनस बी 0 1 a, दिस इज 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड बेस्ट ऑप्शन आपके पास स्टूडेंट्स जीरोस आर अवेलेबल, देन एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट along R1, आप C1 भी कर सकते थे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, बेटा पहला एलिमेंट है 1, जहां आप खड़े एलिमिनेट, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए क्रॉस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर। उसके बाद आप आगे बेटा जीरो वाले से तो कोई फायदा नहीं, सीधा यहाँ माइनस बी, यहां से ये और ये एलिमिनेट करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0, इसका इसमें करोगे तो माइनस 2b, और जरा सोच के देखिए क्या आने वाला है अंदर,
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, अंदर देखिए दिस इज 1 माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस का 2a स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, और यहां देखो ये माइनस का बी स्क्वायर है और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर से ये भी क्या बच गया b स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देख लो क्या हो जाएगा, फाइनली इट विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब एंड दिस इज RHS टू यू स्टूडेंट्स। सॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली देखिए, इसको देख करके मुझे एक बात याद आ रही है। आपसे करीब 3 साल पहले मैं बोर्ड की कॉपियां चेक कर रहा था 12th क्लास की, तो स्टूडेंट्स उसमें क्या था, यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो कुछ बच्चों ने इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर दिया था, क्योंकि जीरो जनरेट करने को उनको सोच नहीं पा रहे थे कि हाउ टू जनरेट जीरो, और बिफोर जनरेटिंग जीरो उन्होंने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। रिजल्ट तो आ गया, काफी लंबा क्वेश्चन खींचा, कैलकुलेशन हार्ड हुई, आ भी गया रिजल्ट, लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिल पाया स्टूडेंट्स उनको, क्योंकि उन्होंने जो प्रॉपर्टी है उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया। क्योंकि क्लियर कट लिखा हुआ है कि बिफोर एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 जीरो इन डिटरमिनेंट, यानी कम से कम एक जीरो लाना जरूरी है बच्चे। तो इसको हम कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। सो डिटरमिनेंट इज देयर ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि हम यहां से कुछ कॉमन ले। देखिए, अगर मैं यहां देख रहा हूं ए कॉमन बन पा रहा है, यहां से बी कॉमन बन पा रहा है, उससे बेटर क्या करना होगा, मुझे लिखना है मल्टीप्लाइंग R1, R2 and R3 by A, B and C respectively। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई करोगे तो एक रूल है, अगर अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो 1 अपॉन ए बी सी, क्योंकि आपने एक में ए, दूसरे में बी और तीसरे में सी मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, और ये हो जाएगा बच्चों ए बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी। यहां आपने सी से किया है ना, सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी क्यूब प्लस सी। और ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर केसेस में आप जिस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे अपोजिट में, मतलब अपोजिट का सेंस ये, अगर आप रॉज में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम्स में उन्हीं चीजों को कॉमन ले लीजिए। तो टेकिंग A, B and C common from C1, C2 and C3 respectively। तो आपने A, B और C कॉमन लिया, नीचे भी A, B, C ऑलरेडी है। आपने कॉमन कहां से लिया, C1 से A कॉमन लिया, यहां से A लिया, तो देखो क्या बचेगा, ये A स्क्वायर प्लस 1, नीचे बचेगा B स्क्वायर, इसके नीचे C स्क्वायर, क्योंकि ए कॉमन चला गया। यहां से बी लिया है तो ये ए स्क्वायर, यहां बचा बेटा बी स्क्वायर प्लस 1, और यहां से रह गया सिर्फ सी स्क्वायर। यहां से सी कॉमन लिया है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब देखो बात कुछ बनती नजर आ रही है। अगर हम ऐड कर दें इस तरह से तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब R1 रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तो गायब। ऐड करो तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सभी में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, नीचे बी स्क्वायर प्लस 1, देन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब आपको देख पा रहे होंगे कि R1 में कॉमन आ गया, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1, तो बेटा ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कॉमन लिया, यहां से 1 यहां से 1 यहां से 1, ये बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1।
और आपको क्लियर याद होगा अभी भी कि जैसे ही 1 आते हैं आप क्या सोचेंगे, 0 क्रिएट करने की सोचना शुरू कर दो। तो 0 लाने के लिए C1 से C2 माइनस करो और C2 से C3, यानी C1 रिप्लेस्ड बाय C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C3। देखते हैं क्या बनेगा स्टूडेंट से। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हो गया। इसके बाद आपने देखिए 1 से 1 माइनस करोगे पहले तो 0, फिर बी स्क्वायर से माइनस करोगे तो -1 और इससे इसे माइनस करोगे तो फिर 0, फिर 1 से 1 माइनस करोगे 0, बी स्क्वायर प्लस 1 से बी स्क्वायर माइनस करेंगे 1 और इससे माइनस करेंगे तो -1, देन 1 देन बी स्क्वायर देन सी स्क्वायर प्लस 1। एक्सपेंड कर दो R1 से या C1 से, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग R1 क्या आने वाला है, यहां लेते हैं। तो दिस विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और आप हैं 0 0 तो कुछ बेनिफिट नहीं, आप सीधे यहां जाइए। जब आप यहां पहुंचे तो ये कॉलम ये रो यानी ये रो ये कॉलम डिलीट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा 1 माइनस इसको करोगे तो 0 और 1 1 जा 1 बचेगा तो ये हो गया बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड दिस इज RHS। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स लास्ट 2 क्वेश्चंस एमसीक्यू, और आजकल एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि 20 मार्क्स में आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं स्टूडेंट्स, जिनमें एमसीक्यू होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और ट्रू फॉल्स भी होते हैं, या सॉल्यूशन के क्वेश्चन भी हो सकते हैं 1 मार्क्स में। लेकिन 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आता है अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाता है, जिसमें से और 80 में से 20 हो गया, 60 में आपका रिमेनिंग यानी कि सब्जेक्टिव होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन फाइंड डिटर्मिनेंट के। तो इसका एक वैल्यू, इसका एक आइडेंटिटी है बच्चे, वो मैं आपको बताता हूं क्या है। यानी डिटर्मिनेंट के ए, के इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ए इज अ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इट हैपेंस के पावर ऑर्डर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बहुत सिंपल सा सीधा फॉर्मूला है। तो अभी ऑर्डर कितना है बेटा 3/3, तो k पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका तो ये आंसर राइट हो गया। अच्छा, इस पे कई बार क्वेश्चन बन के आता है 1 मार्क्स में। क्या आता है, जैसे वो मैं बताता हूं कैसे बन जाता है। बोलता है इफ डिटर्मिनेंट इज 5 और इसका ऑर्डर लिख देता है ऑर्डर इज 3/3, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 3a, 3a 5a 4a कुछ भी इस तरह से पूछता है। तो हमारे पास क्या मेथड वही है, डिटर्मिनेंट के ए इज इक्वल टू के पावर ऑर्डर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या चाहिए उसको, 3a का वैल्यू चाहिए, डिटर्मिनेंट 3a। तो इट इज k मींस 3, दिस इज 3 इज नोन एज k, इसको k की तरह से कंसीडर करेंगे। पावर ऑर्डर कितना है 3/3, तो 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना है बच्चों, दिस इज 5। तो 3 क्यूब कितना हो गया 27, तो ये हो गया यहां पे 27 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लो 135। आप चेक करोगे ना तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो एमसीक्यू आपकी बुक में ही है, बट इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है बच्चे। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये डेफिनेशन बेस्ड है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिटर्मिनेंट का मतलब है एक एसोसिएट वैल्यू और एक नंबर आता है। सेकंड में कह रहा है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स। इसकी इतनी बात तो ठीक है, एसोसिएटेड टू ए, बट मैट्रिक्स नहीं, इसमें एक और वर्ड जुड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और यहां यही बोल दिया डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये इसकी बात करेक्ट है, बाकी सब गलत है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के लिए जो मैं वर्क कर रहा हूं बेटा, वैसे मैं अपने लिए कर रहा हूं, आप पे कोई एहसान नहीं है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।
और आप लोगों से मुझे यही प्यार और सपोर्ट चाहिए। अगर वाकई आपको लगता है कि आई एम डूइंग वेल फॉर यू, आपको मेरी बातें बहुत सॉलिड तरीके से समझ में आती हैं, तो स्टूडेंट्स सब्सक्रिप्शन, लाइक, थम्स अप, शेयरिंग और कमेंट तो बनता है प्यारो। देखो कुछ भी आपको लिखना है लिखिए, आई एक्सेप्ट दैट एंड आई विल आंसर एवरी कमेंट ऑफ यू। आप जो लिखोगे मैं उसका आंसर करूंगा, राइट रॉन्ग जो भी होगा मैं चेक करूंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दूंगा। लेकिन प्लीज बेनिफिट लीजिए, पूरा वीडियो को पूरा देखो। हाँ, लेकिन बीच बीच में पहले पॉज किया करो, खुद सॉल्व करो, फिर चेक करो कि वी आर राइट और नॉट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।